हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने इसका नाम लिखना है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो बेटे, तो हमने यहाँ पे कार्बन यहाँ पे लगा लिए हैं इस तरह से। ठीक है, पहले जो मैंने आपको नोटेशन दिखाई थी बॉन्ड लाइन नोटेशन थी, हमने इस तरह से यहाँ पे क्या लगा दिए, कार्बन। ठीक है, कार्बन आपने पूरे कर लेने हैं। उसके बाद देखो कार्बन का एक बॉन्ड बना है तो यहाँ पे आप 3 हाइड्रोजन लगाओगे। यहाँ कार्बन के 2 बॉन्ड बने हैं तो 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 3। ठीक है, तो आप 1 हाइड्रोजन लगा दोगे। ठीक है, यहाँ पे कार्बन का एक ही बॉन्ड बना हुआ है तो 3 हाइड्रोजन। अगेन यहाँ पे कार्बन के 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन। इस तरह से यहाँ पे आपके 3 हाइड्रोजन, ओ सॉरी 3 बॉन्ड बने हैं ना, तो आपके पास एक ही हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कार्बन का एक बॉन्ड बना है तो 3 हाइड्रोजन। ठीक, तो अब देखो मेन चेन तो अपनी यही वाली बनेगी। ठीक है ना, देखो 1 2 3 4 5, अगर ऐसे लेते तो 6 बनना था, लेकिन हमें लॉन्गेस्ट लेनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो हम ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। ठीक है जी, तो ये आपकी चेन सेलेक्ट हो गई है। एंड जो नीचे है वो आपके बन गए हैं सब्स्टिट्यूएंट, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, तो आपका जो ये सब्स्टिट्यूएंट है ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसको मैंने एज इट इज़ ही रख दिया है। ठीक है, इसको मैंने एज इट इज़ ही रख दिया है। उसके बाद देखो एक 5 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो पहले हम सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम ही लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया 5 मिथाइल। आपको मैंने बताया था अगर एक आपके पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा है और एक सिंपल, तो पहले कॉम्प्लेक्स का नाम आएगा, तो उसकी पोजीशन बताओगे कौन सी पोजीशन पे लगा है, थर्ड। ठीक है, थर्ड के बाद उसका नाम आएगा, फिर 5 पे लगा है मिथाइल। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट के बाद हम देखते हैं अभी साइक्लिक है कि नहीं, साइक्लिक तो नहीं है तो साइक्लिक वर्ड तो नहीं आएगा। उसके बाद हम वर्ड रूट देखते हैं, 7 कार्बन है तो हेप्ट। अब देख रहे हो इस कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड ही है तो क्या लगाओगे, एन। एंड 2 पे आपका फंक्शनल ग्रुप है तो उसको क्या बोलोगे, 2 ऑन। सही है, अब आप देख रहे हो हेप्टेन का ई मैंने हटा दी है क्योंकि ई और ओ इकट्ठे नहीं आ सकते। अब आपका ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो इसको अलग से बना लो, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि इसको 1 नंबर देना है जो डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, ये जो मैंने नंबरिंग की हुई है ये कार्बन चेन की नंबरिंग कर रखी है। सही है, तो आपने ध्यान रखना है कि ये जो डायरेक्टली अटैच है इसको क्या नंबर देना है, 1। तो अब देखो इसका आप अलग से नाम लिख लो, इसको 1 देना ही देना है। ये हो गया 2 और ये हो गया 3। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे साइक्लो। ठीक है, साइक्लिक है तो साइक्लो, कितने कार्बन है, 3, तो प्रॉप। 2 पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, तो क्या लिखोगे, इन। सही है, क्योंकि अभी एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हो, आप लिखने वाले हो साइक्लो प्रॉप। ठीक है, 2 इनाइल। ठीक है, इन नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, इनाइल, क्योंकि ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। ठीक है जी।